अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद है इमाम टाउन के अंदर PP 154 के हल्के के अंदर। यहाँ पे जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है। किस हवाले से कर रही है प्रोटेस्ट, हम इनसे बात करेंगे। जो गैस के बिल हैं उसका जो मीटर की मद के अंदर, रेंट की मद के अंदर 40 रुपीज़ वसूल किया जाता था सरकार की तरफ से, इस बार 500 रुपये वसूल करने का ऐलान किया हुकूमत ने। और जनवरी से, और ये 3 माह गुजर चुके हैं, 3 माह का 1500 का जो उनका टैक्स है वो भी वसूल करेंगे और आगे भी करेंगे। तो इस महंगाई की, PDM सरकार की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया और प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट मौजूद हैं, PP 154 के मेजर इफ्तिखार खान साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये प्रोटेस्ट आज गैस के बिल जो हैं, गैस के मीटर का रेंट जो है वो बढ़ा दिया गया हुकूमत की तरफ से, और फिर एक और नया इनका जो है वो 3 माह का जो गुजर चुके हैं उनका भी रेंट ऐड किया गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी हैं पहले दिन से, वो तो गरीब कुछ पॉलिसियाँ हैं जी। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में पहले लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई है, आटा नहीं मिल रहा, बिजली के इश्यूज़ हैं, गैस के इश्यूज़ हैं, और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने डाका डाला है अवाम के हुकूक पर, वो ये है कि जो 40 रुपये पहले मीटर का रेंट होता था, अभी वो बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अभी गैस आती नहीं है और अवाम पर हर महीने 500 रुपये जो रेंट है वो इजाफी डाल रहा है। तो ये हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको, इस इजाफे को वापस लिया जाए, वरना ये इंशाल्लाह एहतजाज हम जो है वो आखिरी दम तक इसको जारी रखेंगे। सर, ये जो 3 माह का इन्होंने जो गुजर चुके हैं उसका भी 3 माह का इन्होंने टैक्स ऐड किया है, वो तकरीबन 1500 रुपया बनता है। तो वो उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि ये पॉलिसियाँ हुकूमत की गरीब कुछ पॉलिसियाँ हैं, और मैं इसकी ये जो इंक्रीज़ है 3 महीने का जो रेंट उन्होंने डाल दिया है 1500 रुपया, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत को वार्न करता हूँ कि इसको वापस लिया जाए, वरना इंशाल्लाह हम पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अस्सलाम जी। सर, PDM सरकार की महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा जी, ये जो महंगाई है ख़ुसूसन गरीब आवाम के लिए है, इनके लिए अपने लिए कुछ नहीं है। ये सारी सहूलतें इनके पास हासिल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मुफ्त चीज़ें मिलती हैं। गैस इन्हें मुफ्त मिलती है, बिजली इन्हें मुफ्त मिलती है, पेट्रोल इन्हें मुफ्त मिलता है, और आवाम पे जो है ना सारा बोझ डालते हैं। अपनी ये आसाइशात, अपने तय्युशात ख़त्म नहीं कर रहे। अगर महंगाई है तो इनकी तय्युशात की वजह से है, गरीब आवाम की वजह से नहीं है। तो गरीब आवाम तो पहले ही पिस रहे हैं। ये जो है अगर इन्होंने इसको ख़त्म ना किया तो इसके नतीजे में पूरे मुल्क में इनके ख़िलाफ़ जो है ना मुहिम चलेगी, पूरे मुल्क में जो है इनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जमात इस्लामी के 4 रुकन कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो क्या ये जो हुकूमती जो PDM सरकार ने इस टाइम बजट और ये जो पेश किया टैक्स के हवाले से, क्या उसमें जमात इस्लामी, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी इस हवाले से क्या काम करेगी? देखिए, कौमी असम्बली में जो भी करारदाद आती है, अगर वो एंटी पब्लिक होती है, अवाम के ख़िलाफ़ होती है, तो उसको रद्द करती है। और इस तरह भी जमात इस्लामी ने इस बिल को रद्द किया है और इसकी शदीद मज़म्मत की है। सेनेट में भी हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इस तरह भी हमने इस इजाफ़े को, जो उन्होंने हालिया इजाफ़ा किया, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो अयाशियाँ उनकी अपनी 80 रुकनी काबीना है उसमें तखफीफ की जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि आप के वजह से अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मुल्क पाकिस्तान का सब लोगों का है, सिर्फ जो अशराफिया उनका तो नहीं है ना। उन लोगों की अयाशियाँ ख़त्म होंगी तो उसका असर नीचे तक जाएगा। अगर हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो वो लोग भी अपनी कुर्बानी दें। उन लोगों को भी चाहिए अपनी मराद को कम करें। उनके जो लल्ले तलल्ले हैं वो जब तक कम नहीं होंगे, अवाम पिसती रहेगी। और ये हम जमात इस्लामी की हैसियत से हम अपनी आवाज़ इन अवाम के हकूक़ के लिए बुलंद करते रहेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे उसका असर हो या ना हो, लेकिन हमने इस जद्दोजहद को जारी रखना है। अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे करूँगा कि
अगर ये इस तरह इस एहतजाज के बाद भी या मुल्क भर में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है गैस के ख़िलाफ़, इस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, तो अगर इसको हुकूमत वापस नहीं लेती तो क्या इसमें अगला लाएअमल क्या होगा जमात इस्लामी? अगला लाएअमल ये होगा कि हम फिर स्ट्रीट पावर अपनी शो करेंगे, हम धरने देंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम लोगों को में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि अपने हकूक़ के लिए उठो। अगर आप आज नहीं उठोगे तो वरना पिस के रह जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। आज ऐसा वक्त है कि इस वक्त आप मुझे बताएं, एवरेज सैलरी एक आम आदमी की 20 से 25 हज़ार है। अगर वो 3-4 हज़ार गैस का बिल दे देता है, 5-6 हज़ार बिजली का बिल दे देता है, वो किराया क्या देगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? उनको खाना खिलाएगा कैसे? उनकी शादियां ब्याह, उनके दीगे अखराजात वो कैसे पूरा करेगा? तो ये वो वक्त है जब लोगों को उठने का वक्त है। अगर लोग इस वक्त भी ना उठे, हमारा साथ नहीं दिया, तो आप यकीन करें कि ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। वरना इस मुल्क के अंदर जो है ना वो खूनी इनकलाब की तरफ रास्ता जा सकता है। चोरियाँ, डकैतियाँ, राहजनी शुरू हो जाएंगी। लोग एक दूसरे को पकड़ के उनसे छीना झपटी का माहौल, बदमनी का माहौल पैदा हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। सर, मेजर इफ्तिखार वान साहब के हवाले से क्या कहेंगे कि ऐसी क़यादत में आपने यकीन किया और इस हल्के के अंदर जब ये आएंगे तो ये इस हल्के में काम तरक्की के करेंगे? गलियाँ, बाज़ार और सीवरेज के जो मसले हैं इस हल्के के, इस हवाले से बताएं। देखें जी, कोई भी मसला हो, आवाम का कोई भी मसला हो, वो हमारी हमारा ये दावा है कि हम अपनी जेब से देते हैं। हम लोगों के पैसों के ऊपर एक पैसे की अगर करप्शन साबित हो जाए या एक पैसा हम लोगों का खाएं तो हमने अल्लाह के आगे पहले जवाब देना है। हम लोगों से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। और हम सादिक और अमीन जो है वो अगर पाकिस्तान में कोई है तो जमात इस्लामी के कारकुनान है, जमात इस्लामी की लीडरशिप है। वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसका सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। हमने इन लोगों की हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। इनके पैसों में से हम कम से कम कोई चीज़ ऐसी हम चोरी नहीं करेंगे कम से कम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये एहतजाज किया जा रहा है गैस के बिलों के हवाले से, बिजली के बिल, गली मोहल्लों के अंदर जो मामलात हैं, जो नई काम किए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? यही कहूँगा कि ये तो बदतरीन हालात पैदा हो चुके हैं इस मुल्क में ना। ये 75 साल से जो आवाम समझ नहीं पा रही लीडरों को, और ये सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यहाँ की आवाम अभी तक समझ नहीं पाई कि लीडरशिप जो है बड़ी अहम है। दुनिया में तो ये बहुत बड़ा मैसेज होता है कि लीडरशिप को जो है ना उस पर कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो लीडरशिप पैदा हो रही है वो सबसे बदतरीन लीडरशिप होती है, जो उसे जुल्म ही करेगी वो आके। तो आवाम को ये समझना पड़ेगा, पहले तो वो लीडरशिप के बारे में उसको तयन करना पड़ेगा, अपनी राह मुतय्यन करनी पड़ेगी, फिर ये हमारे मसाइल हल होंगे। वरना रोज़ाना कोई ना कोई ये बम हमारे ऊपर गिरेगा, कभी ये मीटर के ऊपर रेंट की शक्ल में, कभी बिजली के बिलों की शक्ल में, कभी और टैक्सेस की शक्ल में, कोई भी महंगाई की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूट्रल बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की तबलीग के सिलसिले में मैंने सारे काम किए हैं। इन सियासतदानों से कोई मैंने आज तक वास्ता नहीं रखा, ना ये पार्टियाँ से। सिर्फ एक वाहद ये जमात इस्लामी है जिसमें मुझे कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम की झलक नज़र आई है कि इन्होंने देखे ना एक मतलब के इक़्तिदार पे ना होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे, आपको पता ही माह रमज़ान में माशाल्लाह अपने पास से इन्होंने एक सब्सिडी दी है और आटा तकसीम किया। हमारे हुक्मरानों ने वो फ्री आटा तो दिया मगर वो जो 10 किलो का तोड़ा उसका रेट डबल कर दिया। तो इन्होंने हर हलके में जाके जमात इस्लामी वालों ने माशाल्लाह अपने पास से सब्सिडी दे के हमारे इलाके में भी, क्योंकि ये सारा गरीब तबका इलाका है, हमें तो और माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हों उन्हें सब ने मिल के इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने अपने पास से जो गरीब तबका था उनको एक रमज़ान पैकेज भी दिए हैं सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी लोगों में महल्ले में जिन जिन की हमने लिस्टें दी थी सबको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें ये सारे साथी मौजूद खड़े हैं, हमें भी मिला है, सबको मिला है। आज आप देख लें अल्लाह वालों का साथ देने के लिए लोग बहुत कम हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं जी अल्लाह आगे दुआएं करते, लगाने वाले तो हम खुद हैं। अल्लाह तो कहता है जैसी तुम्हारी नीयत होगी वैसी फिर मैं तुम्हें फल दे दूँगा। तो इसलिए हम कोशिश नहीं कर रहे, खुद आवाम कोशिश नहीं कर रही कि अल्लाह वाला सामने आए। इसलिए जमात इस्लामी की क़यादत पे पूरे इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इनके हमारे जो सदर हैं सिराजुल हक साहब, उनका उस दिन वो टीवी में दिखा रहे थे उनकी रहायश गाह, उसी तरह ही सादा घर है, उसी तरह सारा कुछ है। ये हमारे मेजर साहब आते हैं, इनको हालांकि इस इलाके में आके
क्या ये हमारी एक मतलब कि ये सारे मिल के ये सारे बेचारे दूसरे इलाकों से आए हैं हमारे इस इलाके की एक खैर खाई के लिए, और जिधर भी है हर इलाके के अंदर ही जाके ये लोग एक फलाई काम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह की मदद इनके साथ है हमारे सब के। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह वालों का साथ दें। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी मेजर साहब से? इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें उम्मीदें नहीं, हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़्तिदार में ना होने के बावजूद हम जब भी कॉल करते हैं ये फ़ौरन सारे आ जाते हैं। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको इक़्तिदार भी दे और फिर ये इनसे भी ज़्यादा आगे से भी ज़्यादा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेजर साहब से मैं करूँगा कि सियासतदान हम देखते हैं कि जब इलेक्शन नहीं होते तो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा हलकों में गली में कुछ हर जगह पे चौकों में नज़र आते हैं, अवाम में नज़र आते हैं, लेकिन जब MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, फिर वो गाड़ियों में प्रोटोकॉल में नज़र आते हैं, कभी गली मोहल्लों का हाल नहीं पूछते 5 साल। तो मेजर साहब से मैं क्वेश्चन करूँगा कि मेजर साहब क्या आप अगले 5 साल अगर आप MPA बनते हैं MNA, तो तब भी आप इसी तरह इसी अवाम के अंदर मौजूद होकर इनके मसाइल हल कर रहे होंगे? जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और जमात इस्लामी की जैसे आपको पता है कि रवायत है, हमारे नेमतुल्लाह खान साहब बने जब मेयर, तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, उसी तरीके से दरवेशाना तरीके से उन्होंने अवाम के अंदर रहकर कराची को पुराने कराची से नया कराची बना दिया। हमारे अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब की आपको मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि वही लाइफस्टाइल जो सीनियर मिनिस्टर बनने से पहले था वो आज भी है। तो इंशाल्लाह हम आवाम के अंदर से हैं, आवाम के साथ हैं, आवाम के साथ आज भी हैं, इक़्तिदार आने के बाद भी रहेंगे, और इंशाल्लाह आवाम को दिखाएंगे कि कैसा मदीना की इस्लामी फलाई रियासत होती कैसे है। ये जो इस्लामी टच वाले हैं वो मुझे तो माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि वो शायद इसको इस्लाम के पत्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वाकई आवाम के मसाइल के लिए वो भी निकले, हमारा साथ दें। आवाम के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे मुझे तो मतलब आवाम से भी रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा अपने दोस्तों को समझें और उन चालबाज़ों को समझें कि जो सिर्फ आते हैं लच्छेदार तकरीरें करते हैं, अपनी चालबाजियाँ दिखाते हैं, अपनी नौसरबाजियाँ दिखाते हैं, अपनी वो जेलसाजियाँ दिखाते हैं और आपसे वोट लेके चले जाते हैं। तो आवाम से भी मेरी गुजारिश यही है कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जमात इस्लामी की क़यादत ने अवाम ने हल्के के अंदर हमेशा पुरएतमाद क़यादत पे एतमाद किया, और इसी बार भी वो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी पे जमात इस्लामी की क़यादत के ऊपर पुरएतमाद है। और इसी को हम समझते हैं कि जमात इस्लामी जब पहुँचेगी असम्बलियों के अंदर तो हमारे मसाइल को हल करेगी। PP 154 का हल्का है जहाँ पर मेजर इफ्तिखार अमान साहब जमात इस्लामी के कैंडिडेट है, ये दिन रात वर्किंग कर रहे हैं अपने हल्के के अंदर और कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के बाद भी इसी तरह वर्किंग करता नज़र आऊँगा, आवाम के अंदर नज़र आऊँगा, आवाम के मसाइल हल करता नज़र आऊँगा। मेन मोटो था गैस का। जमात इस्लामी की गवर्नमेंट से अपील है कि जितने गैस के बिलों के अंदर जो मामलात परेशानियाँ जो आ रही हैं आवाम को, जो 1500 रुपया टैक्स डाल दिया पिछले गुजरे हुए माह का 3 माह का, वो हल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, आलमी सतह पे लेके जाएंगे। मरकज़ी क़यादत जो होगी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करेगी। हमारे पास यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? सर मेरा कारोबार है, बिज़नेस है। किस चीज़ का बिज़नेस है? मेरा कार पार्ट्स का बिज़नेस है। अच्छा, तो महंगाई को किस तरह फेस कर रहे हैं? तो जी महंगाई आप देख लें कि आज से 2-3 साल पहले नान जो है आपका 15 रुपये का था, आज 30 रुपये का है, आज इनकी डबल कीमत पे है। जो चीज़ें चीनी यानी कि आप लगा लें कि ज़रदारी दौर में मतलब कि अगर थी वो 35 रुपये किलो चीनी थी, और आज देखें कि आज जो नवाज शरीफ दौर आया, नवाज शरीफ दौर में 65 रुपये थी चीनी, और अब जो है वो चीनी आपकी पहुंच गई 140 रुपये में। मतलब कि आप देखेंगे चीनी का रेट क्या हो गया, और चीज़ें अप्रोच से बाहर हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा तो टाइम गुजर जाएगा, मतलब हम तो जैसे जैसे हम आधी उम्र तो हमारी एवरेज एज यही है ना, 60 साल है, 30 साल हमारी एज गुजर गई है। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं इस माहौल में, और ये महंगाई पे काबू पाना, और ये महंगाई पाकिस्तान की सतह पे नहीं है। हम कहेंगे पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास सरमाया कम है, और जिसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। सर महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से आपके सामने है कि इतनी महंगाई है, गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। ये सारे का सारा जो है ना, इसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पे पड़ता है। जितने ये सियासतदान हैं
ये सारे अपने प्रोटोकॉल पे इतना खर्च करते हैं, मुल्की ख़जाने को इस तरह लूटते हैं जैसे इनके बाप की कमाई हो, लेकिन बाप की कमाई नहीं है, ये खून पसीना गरीब आवाम का है। उनका निचोड़ कर ये जो अय्याशियाँ करते हैं, अगर ये अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टैक्स जो है ना वो इनको लगाना ना पड़े। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जितने भी कर्जे ले जाते हैं, ये कर्जे के कर्जा ले जा रहे हैं, और अय्याशियाँ अगर इनकी बंद हो ना तो आपके सामने महंगाई भी कम हो जाएगी। कर्जे वो लेते हैं, भुगतने हम गरीबों को पड़ते हैं। जितना भी आपके सामने जितने मसाइल हैं, ये सब कुछ इनकी वजह से है और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको क्या कहूँ, आपके सामने सारा। यहाँ पे हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर मौजूद है, यूसी के यूसी 147 के जो अमीर हैं मुशर्रफ साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जमात इस्लामी की ग्राउंड की वर्किंग, जमात की जो वर्किंग है उसमें तो आप माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, इलाके भर में लोगों के मसाइल भी हल कर रहे हैं, और मेजर साहब की क़यादत में आप काफ़ी मसाइल को हमने देखा भी कि जिसमें आप बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आगे क्या लाएअमल तैयार किया हुआ है? अगर यहाँ पे आपके बिलों का मसला या गली मोहल्लों का मसला हल नहीं होता तो टाउन हॉल में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लाएअमल होगा? ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी सियासी पार्टी को आप देख लें तो उस पार्टियों में ये ज़्यादातर है कि अगर एक एमपीए अगर खड़ा होता है तो एमपीए खड़ा होने के लिए उसको टिकट के जो है कम से कम जो है 2 करोड़ 3 करोड़ तो इसके समझने की बोली लगती है। जो शख्स अगर 2 करोड़ रुपए देकर अगर अपनी सीट इस्तेमाल करता है, वो एक मिनिस्टर बनता है, तो आपके ख्याल से क्या होगा कि वो 2 करोड़ रुपए पहले पूरा नहीं करेगा, वो लाजमी पूरा करेगा। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मेन मसला ये है कि लोग जो है ना उनका रुझान सिर्फ पैसों की तरफ है, और दीन की तरफ से लोग बिल्कुल कोई उनके पास अमल नहीं है कि दीन के ऊपर जो है ना वो सोचें। उनके जहन में सिर्फ ये है कि पैसा कैसे कमाएं। अब बैरून मुल्क कोई भी शख्स जाता है अगर तो वो कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं 3 साल 2 साल 5 साल। हमारे मुल्क में कोई भी अगर सियासतदान आता है किसी भी गैर मतलब इस्लामी पार्टी से, उनके जहन में सिर्फ एक बात होती है, वो क्या होती है कि भाई हम एक प्रोजेक्ट है 2 साल के लिए 5 साल के लिए, यहाँ हमने पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, सिर्फ ये जहन। और वाहिद एक जमात इस्लामी है कि मैं इंशाल्लाह और अल्लाह ताला को ये गवाह बनाकर मैं ये कह सकता हूँ कि बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी पैसे देने के, सिर्फ अपने जो है नीयत के ऊपर और अपनी क्वालिटी जो दीनी क्वालिटी है उसके ऊपर ये खड़े होकर जमात इस्लामी जो है अपने स्टेज प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो दीन और इस्लाम को साथ रख कर नज़र में फिर आवाम के लिए चलती है। तो इंशाल्लाह ताला आप जो टाउन हॉल का आपने कहा कि इंशाल्लाह ताला टाउन हॉल में अगर जमात इस्लामी के जो रुकन कोई भी आएंगे तो वो दीन को पहले मद्देनज़र रख के अपनी इस्लाह करेंगे, उसके बाद फिर आवाम के लिए चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है इस इलाके में भी, इमाम टाउन में भी, कि हम लोग ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ जो लोग जो दीनी हैं। जब दीनी लोग होंगे तो उनके दिल में दर्द होगा, आवाम का भी होगा, अपनी इस्लाह करेंगे, फिर लोगों के इस्लाह के लिए वो चल सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।